नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नो मोर और नॉलेज अड्डा। तो जैसा कि आप लोगों ने सभी का आप लोगों ने जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम गया होगा वो बहुत ही अच्छा से गया होगा। तो अभी मैं लेकर आया हूं आज अपने जो सेकंड पेपर हमारा जो था, जो झारखंड जीके के लिए था, जो जनरल स्टडी के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को क्या कितना नंबर आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको एकदम करेक्ट आंसर जो भी हैं वो मैं आपको लेकर आया हूँ, ताकि आप अपने आंसर को मैच कर सकें और आप कितने नंबर आ रहे हैं उसे आप देख सकें। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो पहला प्रश्न था यहाँ पे है, जो हमारा पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो धारा 21 में वर्णित है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन जो सी है हमारा वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारा दूसरा प्रश्न था कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है। तो इसका जो सही आंसर है वो राज्य सरकार होगा। एक्चुअली इसका सही आंसर राज्य सरकार होगा कि शक्ति देने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार देता है, और जो ये सर्वेक्षण वगैरह जो करता है ये राजस्व अधिकारी करता है। तो इस हिसाब से जो आंसर हमारा होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कोड़कर भूमि को जाना जाता है। तो कोड़कर भूमि को किस नाम से जाना जाता है? जल शासन, अरियत, यह सभी, या बाखला खानवत। तो इसका जो सही आंसर होगा यह सभी होगा, ऑप्शन 3। यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर जो है वो थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। कौन सा कलर अच्छा रहेगा? ब्लू। हाँ, ये सही है। हरा ब्लैक नहीं, ठीक है, ब्लैक से ही देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न था कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका शुरुआत कब किया गया था या निर्माण कब किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है। ठीक है, जो 2013 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा पांचवा प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिलिखित किया गया था, तो ये कब किया गया था। तो इसका सही जो आंसर है वो तो सभी जानते होंगे कि इसका 11 नवंबर 1908 को किया गया था। छठा प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा में रैयत के अधिकारों का अंतरण का प्रावधान करती है। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा धारा 20 में है। ठीक है, आगे है। सातवां प्रश्न है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। तो ये कब तक जो है उसका जो लिमिट है ये 5 साल के लिए था। ठीक है, तो जब 5 साल से अगर ऊपर हो जाता है और आप खेती नहीं करते हैं तो वो बंजर भूमि का जो है बंदोबस्ती निरस्त कर दिया था। तो इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो 5 होगा, 5 का बी होगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं आता है। तो ये काश्तकारी के वर्ग में मुंडारी खुटकट्टीदार नहीं आता है। ठीक है, भुईहारी खुटकट्टीदार नहीं आता है। रैयत भी होते हैं, मुंडारी खुटकट्टीदार भी होते हैं, भूधारक भी होते हैं। तो ये इसका जो सही आंसर है 8 का वो भुईहरी खुटकट्टीदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 9वां प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। कब तक आवेदन करने का ये रहता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर जो है वो है 1 साल के भीतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसका ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, 9 का डी। ठीक है, 10वां प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पूर्ण विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है 10 का वो धारा 60 में है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका जो है डी होगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रेती भूमि के विनियम के बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ज़मीन है तो उसे बेचने का अधिकार जो है वो धारा 23 के द्वारा मिलती है। तो 11 का डी सही होगा। 12 का जो ऑप्शन है, 12 का प्रश्न है, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराया के अतिरिक्त नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1 महीने के किराया के अतिरिक्त। 13वां प्रश्न है, जो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है
किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो 13 का ऑप्शन डी होगा। 14वां प्रश्न है, झारखंड के यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं, कहाँ पे मौजूद हैं? तो ये सभी जगह पे है। इसका ऑप्शन जो है 14 का सी होगा, क्योंकि नावा पहाड़ में भी है, तुरामडी में भी है और जादूगोड़ा में भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। 15 प्रश्न है, झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापना एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 कब प्रभावी माना जाएगा? तो ये इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए है, क्योंकि ये 1 जनवरी 2017 को पास हुआ था। ठीक है, तो उसी दिन से ये प्रभावी माना जाता है। 16वां प्रश्न है, झारखंड कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड के किस ब्लॉक से गढ़वा जिला में प्रवेश करती है? तो इसका जो सही आंसर है 16वां का, इसका है उटारी। ठीक है, उटारी जो है उसको नगर उटारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 15 तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, 16 का बी। 17वां प्रश्न है, जो पीपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड किस में स्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा सी है, टंडवा में। ठीक है, 17 का सी। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं डैश नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो 18 का जो सही आंसर है हमारा वो हमारा है दक्षिणी कोयल। ठीक है, तो 18 का ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 19वां प्रश्न है हमारा, मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो इसका जो सही आंसर है वो अजय नदी पे, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न पे आते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल आवरण क्षेत्र कितना है वनों का? तो उसका जो ऑप्शन हमारा डी है 29.62% वही रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। 21वां प्रश्न है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड के प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष की क्या है? तो ये 0.08 हेक्टर है। 21 का डी। ठीक है, 22 का जो है, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे सर्वाधिक है? तो इसका हम लोग जानते हैं कि पलामू का है 731 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, झारखंड में बहिर्जात या ब्राह्म संस्थान संरक्षण का उदाहरण है? तो ये जो है वो ऑप्शन ए हमारा है, बिरसा मुंडा जैविक पार्क। ठीक है, 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। ये जो 24वां का जो आंसर है ये हमारा ऑप्शन बी सही है, 2, 3। ठीक है, मैं सिर्फ आपको आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, 25वां प्रश्न जो है, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियाँ बनाई थी? तो ये इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, 25 का सी, 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 का, झारखराफ्ट की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2006 में किया गया था, ऑप्शन ए। 27वां प्रश्न है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। तो इसका जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 27 का जो ऑप्शन हमारा है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है जो है PVTG डाकिया योजना, इसमें हम बताना था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो सही है। तो 28 का जो ऑप्शन सही है वो हमारा ऑप्शन बी है, केवल 1 और 2। कैसे सही है देखिए, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 2017 में किया गया था और ये केवल आदिम जनजाति के लिए किया गया था। इसमें है 25 किलो, जबकि नहीं 35 किलो दिया जाता था। ठीक है, और ये इसके अंतर्गत लाभुकों को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता था, नहीं, इसको तो घर पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, 29वां प्रश्न है, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। ठीक है, तो 29 का जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा सही है। चारों ऑप्शन यहाँ पे सही थे। ठीक है, 30वां प्रश्न जब हम देखते हैं, टाटा रॉबिन्सन फ्रेशर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा ये किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो ऑप्शन डी है, 20 नवंबर 1962। ठीक है, 21वां प्रश्न है, वित्त वर्ष 18-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है, 147.2 मेगावाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 7,199.51 एकड़। ठीक है, 33 का जो सही ऑप्शन जो हमारा आंसर है 33 का वो
हमारा 2016 है, ऑप्शन डी। 2016 में टेक्सटाइल नीति लागू किया गया था। ठीक है, 34वां प्रश्न है जो इसमें मैच द फॉलोइंग करना था, हुडको और वेदांता दालमिया ये सब के बारे में। तो इसमें जो सही आंसर हमारा होगा ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 34 का सी। 35 का जो है झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। ठीक है, तो इसका जो 35 का जो सही आंसर है हमारा वो ऑप्शन ए है, विश्व बैंक। ठीक है, 35 का ए। 36 का जो है मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है, तो ये 36 का जो आंसर हमारा है ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं लिमिटेड था कि ये सिर्फ एक गांव में एक ही होगा। ठीक है, 37 का जो है हमारा ऑप्शन 2017 होगा। ठीक है, पीजीटी डाकिया जो हमारा कब लागू किया था, तो ये भी मैंने थोड़ा देर पहले बताया ही था कि ये 2017 में लागू हुआ था। तो 37 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38 का है झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा है सी कि इसमें 1 रुपये लिया नहीं, इसमें 10 रुपये लिए जाते हैं। ठीक है, 38 39 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, जामताड़ा। जामताड़ा में सबसे कम जंगल, सबसे पहले धनबाद, फिर जामताड़ा, फिर देवघर है। ठीक है, 40वां का है 40 का जो है वो ऑप्शन हमारा सी है, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसमें छात्रवृत्ति किस जगह पे नहीं दिया जाएगा, उसमें कॉलेज का नाम बताना है, तो ये लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन जो 40 का है सी बिल्कुल करेक्ट है। 41 का जो आंसर है वो डी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 42 का ऑप्शन डी है, लाल खटंगा में, जहाँ पे नर्सरी इस्टेब्लिश किया गया है। आप सिर्फ अभी तुरंत अभी मैं सिर्फ आंसर बोलते जा रहा हूँ, आप मिलाते जाएंगे। क्वेश्चन आपके पास ये सेट जो है वो बी का है सेट का। ठीक है, आगे देखते हैं। 43 का जो है झारखंड के झरिया पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ है, तो ये ऑप्शन बी है, उत्तरी कर्णपुरा में। 43 का बी। 44 का जो है झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है, तो उसका 4.2 है, ऑप्शन बी 44 का बी। 45 का है झारखंड नवीकरणीय संशोधन में समृद्ध है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मात्रा में जलप्रपात है, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, 45 का ए। 46 का जो है झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो इसमें तो सभी है, ऊर्जा क्षेत्र में है, ऊर्जा क्षेत्र की वजह से और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से मानव जनित गतिविधियों के, तो इसलिए ऑप्शन 46 का सी बिल्कुल सही है। 47 का है झारखंड जल नीति 2011 में क्या कहा गया था, इसमें हम बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन जो डी है हमारा 47 का वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 48 पे आते हैं। 48 पे है झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्यों, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो किसान जो है शुष्क खेती करते हैं। ठीक है, तो 48 का सी बिल्कुल सही होगा। 49 का है कि जो JAPCC जो है उसमें से कौन सा योजना नहीं है। ठीक है, तो इसका 49 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है कि सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, 50 तक हम लोग आ गए हैं। 50 का प्रश्न है राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से लेकर 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है इसमें से कोई भी आंसर जो है मतलब हमारा गलत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जो है 2 ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ये 2 गंभीर सूखा जो है वो 2010 में आया था और 2001 से लेकर 2008 के वार्षिक वर्षा में तीव्र गिरावट देखी गई है, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी और डी गलत है, इसलिए इसका जो है ये क्वेश्चन इनवैलिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न है झारखंड आपदा प्रबंधन योजना 51 का जो है वो कौन सा नहीं है, तो ये है हमारा ऑप्शन डी ओ ये कहाँ गया यार,
ओ, तो इसका 51 का जो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, समुदाय की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित कराता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब 52 है, झारखंड खनन के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल को अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया है? तो ये ऑप्शन जो है हमारा सी, उड़ीसा के मॉडल के अनुसार झारखंड में भी लागू किया जाएगा। ठीक है, 53 का है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ठीक है, 53 का जो ऑप्शन ए है, राज्य संचालन समिति, वो सही होगा। 54 का है, JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी किया गया था? तो इसका 54 का जो ऑप्शन है 30 जून 2008, वो बिल्कुल सही होगा। देखिए, मैं आपको अभी जो सेट बी डिस्कस कर रहा हूँ, पर जैसे जितने भी सेट थे A, B, C, D, उनमें सारे क्वेश्चन सेम थे, बस खाली क्वेश्चन का जो नंबरिंग था वो अगर आगे पीछे था। तो अगर किन्हीं का जो सेट बी नहीं है, किन्हीं को A मिला है, किन्हीं को C मिला है, किन्हीं को D मिला है, तो वो क्वेश्चन को जो है वो आगे पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं और अपने सही आंसर को मिला सकते हैं। ठीक है, तो 54 का जो ऑप्शन है हमारा वो 30 जून 2008 बिल्कुल सही है। 55वां क्वेश्चन है, जो NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो सरायकेला खरसावां को चुना गया है, 55 का बी। 56 का है, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? तो 56 का जो सही आंसर है वो हमारा रामगढ़ है। ठीक है, 56 का सी, रामगढ़। 57 है, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा हासिल हुआ है? तो ये दूसरा पोजीशन मिला है झारखंड को। ठीक है, 58 का है, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30 सितंबर 2019 तक वर्षा के औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा सा अधिक प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर जो है वो साहिबगंज है, 58 का डी। ठीक है, आगे है 59, झारखंड के लिए IPCC SRS उत्सर्जन परिदृश्य करता है? तो इसका जो सही आंसर है 59 का, वो ऑप्शन सी है, सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। ठीक है, 59 का सी। 60, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS किस अवधि से चलता है? तो वो चलता है हमारा ऑप्शन सी, वर्ष की 1 अक्टूबर से लेकर अगले वर्ष के सितंबर तक। ठीक है, 60 का सी होगा। 61 का है, झारखंड के सकल राज्य मूल वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी 2019-20 में कितनी है? तो ये ऑप्शन डी है, 39%। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न है, भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत पे प्लास्टिक पार्क, तो ये देवघर में शुरू किया गया है प्लास्टिक पार्क। ठीक है, 63वां का प्रश्न है, तो 62वां का ऑप्शन डी सही होगा। 63वां का है, झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब शुरू किया गया था? तो ये अगस्त 2019 में किया गया था। तो 63 का ए ऑप्शन सही है। 64, उस शासक का नाम बताएं जिसने नागौनसी राज्य की राजधानी सुत्याम्बे से चुटिया शांत की थी? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रताप राय। ठीक है, 65वां प्रश्न है, पहड़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो उसको पहड़ा राजा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी, 65 का डी। 66 का है, एक संथाल गांव में प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? तो उसे प्रमाणिक कहते हैं। ठीक है, 66 का ए। 67, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे पाहन कहते हैं। ठीक है, 67 का सी। 68, ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासी से संबंधित है? तो ये खड़िया आदिवासी से संबंधित है, 68 का सी। बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा एक प्रकार की सजा है, 69 का ए। सेंद्रा बेंसी क्या है? तो सेंद्रा एक शिकार परिषद है, 70 का डी। 71, मुंडा गांव के पंचायत की बैठक डैश नाम के स्थान में होती है? तो वो अखड़ा में होती है, 71 का ए। 72, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक
अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो ये बिरजैया जनजाति है। 72 का ए। 73 निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? तो इसका ऑप्शन ए भागीरथ मांझी सही होगा। 73 का ए। 74 झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म का परिवर्तन का विरोध किया था? तो इसका ऑप्शन जो होगा डी बिल्कुल सही होगा, जयपाल सिंह मुड्डा। ठीक है, 74 का डी। 75 है बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदान नहीं है? तो उसका ऑप्शन भूमिहार होगा, 75 का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का शपथ लिया था? तो ये 9 अगस्त 1995 को लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था? झारखंड अबुआ डाकू दिकू सेनुआ, मतलब कि हमारा झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा। तो ये 77 का ऑप्शन सी होगा, झारखंड पार्टी। ठीक है, 78 हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो उसे गोनोम कहा जाता है, 78 का सी। 79 निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर नीति समाज के गठन में शामिल थी? तो ये थेबले उराव, ऑप्शन ए, 79 का ए। 80 डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये बिरसा उलगुलान से संबंधित है, 80 का बी। 81 ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए विशेष कर लिया था। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी दलकट्टी कर लिया था। ठीक है, 82 सौरिया पहाड़ियाँ बेरू गोसाई की पूजा किस प्रकृति शक्ति के रूप में करते हैं? तो ये सूर्य देव के रूप में करते हैं, 82 का ऑप्शन डी। 83 झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार है? इसका ऑप्शन जो होगा सही वो ऑप्शन ए होगा, सरहुल। ठीक है, 83 का ए। आगे बढ़ते हैं। 84 निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो ये पैला, ऑप्शन ए। पैला एक तरह का अनाज नापने के लिए एक बर्तन होता है, उसे पैला बोलते हैं। ठीक है, आगे 84 का ए। 85 है क्रम नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो खेमटा और भेनुसारी होगा, ऑप्शन सी, 85 का ऑप्शन सी। आगे 86 का झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम है? तो ये सिमडेगा में है। ठीक है, 86 का ऑप्शन ए। 87 मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एवं मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहा जाता है? इसे सोसो बोंगा कहा जाता है, 87 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 88 मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह के लेखक हैं,